तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, करियर या वो रिलेशनशिप? क्योंकि करियर कैन बी इजीली चेंज्ड, नई स्किल एक्वायर कर लो, इंडस्ट्री चेंज कर लो, या फिर कंपनी चेंज कर लो, या जॉब से बिजनेस में आ जाओ, बिजनेस से जॉब में चले जाओ, कितने सारे ऑप्शंस हैं बहुत। बट अगर एक अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी की डेफिनेशन क्या है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जहां पर यू एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, जिसकी वजह से या तो उन्होंने एक दूसरे को कमिट किया है या शादी कर ली है, अब उस इंसान से इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए लाइफ में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। दिस इज अ फैक्ट। क्योंकि जॉब्स आती जाती रहेंगी, बिजनेसेस आते जाते रहेंगे, बन भी सकते हैं, पैसा आता जाता रहेगा, नेम फेम ये सब चीजें तो बहुत ही टेम्पररी है। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान एंड तक आपके साथ रहने वाला है या रहने वाली है? करेक्ट। तो होना क्या चाहिए कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए वो इंसान। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो इंसान हमको मिल जाता है, स्पेशली शादी के बाद में प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि शादी के बाद में तो बिल्कुल ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं लोग एक दूसरे को, कि अब तो ये मेरा हो गया, अब तो ये मेरी हो गई, अब कहाँ जाने वाला है, कहाँ जाने वाली है। ये टिपिकल जो इंडियन मेंटालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी से डिवोर्स नहीं होते हैं, हाँ, फैमिली से इन्वॉल्व हो जाती है ना, बहुत प्रेशर होता है, तो उसको भी पता है कि हाँ कहाँ जाने वाली है। जहां ये थॉट आया, आप समझ जाओ कि वो रिलेशनशिप खराब होनी शुरू हो गई है, उसमें जो एक स्पार्क है वो खत्म होने लग जाएगा। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये रिलेशनशिप हाथ से एक्चुअल में चली जाती है, नॉट ऑन पेपर, मे बी डिवोर्स नहीं हुआ बट चली गई रिलेशनशिप, चली गई का मतलब क्या, दोनों ने अपना अपना कुछ ना कुछ और ढूंढ लिया, नॉट अ पार्टनर बट मे बी समथिंग एल्स टू फोकस ऑन, बिजी हो गए कहीं पे, वो अपना कहीं और बिजी हो गया, ये कहीं और बिजी हो गई। अब ना इसको उससे कोई ज्यादा लेना देना है, ना इसको इससे कोई लेना देना है। हाँ, एक घर में रह रहे हैं जैसे कि रूममेट्स होते हैं, बट एक्चुअल में कहीं कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो ये बहुत ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि अब एक बेसिक नीड है हमारी, वो कोई डिजायर नहीं है, वो नीड है, दैट इज टू बी वन विद द अदर पर्सन एट अ वेरी वेरी डीपर लेवल। वो नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यू विल बी लोनली इन योर लाइफ, डीप विद इन। अब उस लोनलीनेस को भरने के लिए आप बाहर दुनिया में और ज्यादा पावर, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा नेम, और ज्यादा फेम, और ज्यादा पोजीशन अचीव करने की कोशिश करोगे। जितना ज्यादा वो करोगे, अंदर से उतने ही खोखले होते चले जाओगे, क्योंकि वो नीड प्यार के अलावा और किसी से भर नहीं सकती है। प्यार नॉट एज इन जैसा मूवीज में देखते हैं और वो सब नहीं, प्यार मीन्स टू बी वन विद द अदर पर्सन, टू हैव अ कनेक्शन, अ जेन्युइन कनेक्शन विद अ लिविंग बीइंग। तो वो जो रिलेशनशिप्स होती है ना, जिसमें कि पता होता है कि अगर सामने वाले को कुछ भी हो गया, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो आई एम देयर विद दैट पर्सन, और मुझे कुछ भी हो गया तो ही और शी इज देयर विद मी। ये जो रिलेशनशिप्स होती है, ये कोई डिजायर नहीं है, ये एक नीड है। क्योंकि ये कहां से आ रही है, एक नीड फॉर सिक्योरिटी। जानवर भी सिक्योर रहना चाहते हैं, करेक्ट। जैसे उनकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा भी थ्रेट होता है तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, दे गेट इनटू अ फाइट और फ्लाइट मोड। तो एवरीबडी वांट्स टू बी सिक्योर, फिर चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। एक रिलेशनशिप ऐसी जो कि एक्चुअल में स्ट्रांग है, जिसकी फाउंडेशन वो क्या देती है हमको, सिक्योरिटी देती है। वो क्या देती है हमको, एक कनेक्शन देती है। वो क्या देती है हमको, एक ऐसा इंसान देती है हमको जिसके साथ में हम कोई भी बात कर सकते हैं, अपने मन की कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि वो कहीं मेरा नाजायज फायदा तो नहीं उठा लेगा या उठा लेगी। जैसे ऑफिस में आपका कोई कलीग है, उसके साथ हर बात नहीं कर सकते ना, करेक्ट। अपने जो माँ बाप है उनके साथ भी सब कुछ आप शेयर नहीं कर सकते। तो यू नीड अ पार्टनर जिसके साथ में आप टाइम स्पेंड कर सको, जिसके साथ में आपको अच्छा लगे, नॉट बिकॉज आपको उस रिलेशनशिप से कुछ मिल रहा है, बट बिकॉज वो रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना अपने आप में कंप्लीट है। दैट इज अ कंप्लीट एक्शन इन इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ एन आउटकम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्या खेलना अच्छा लगता है, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो आपको बहुत पसंद है? ज्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन, यू कैन टेक एन एग्जांपल। तो जब आप बैडमिंटन खेलते हो तो क्या बैडमिंटन खेलने के बाद में कुछ पैसे मिलते हैं, 1000 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए? बट क्या वो बैडमिंटन खेलना अपने आप में कंप्लीट एक्शन है या इनकम्प्लीट एक्शन है? कंप्लीट एक्शन है। कुछ बचा तो नहीं रह जाता है ना? नहीं। बट अगर अभी आप जॉब करते हो, आप जॉब करते हो यानी कि एक्शन लेते हो। आपने जॉब करी, पूरे महीने काम किया, लेकिन उस महीने के बाद में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो इनकम्प्लीट एक्शन होगा। तो वो इनकम्प्लीट एक्शन है। वो कंप्लीट कब होता है, जब आउटकम आता है। करेक्ट। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर वो क्रैक हो गया तो वो कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ तो इनकम्प्लीट रह गया। करेक्ट। इनकम्प्लीट एक्शन की वजह से क्या होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, फियर होता है। सोचो आप काम तो करते जा रहे हो कंपनी में, वो काम आपको पसंद भी है, लेकिन 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिली है, तो क्या होगा उसकी वजह से? स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर। बट बैडमिंटन आप खेल रहे हो,
3 महीना गया, 3 साल तक रोज 1-1 घंटा, कुछ नहीं मिल रहा है वहां से, सही बात है। बट कुछ बाकी भी नहीं रह रहा है। वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट एक्शन है। ऐसी ही एक रिलेशनशिप होनी चाहिए जो एक्चुअल में एक अच्छी रिलेशनशिप होती है, कि वहां पर टाइम स्पेंड करके कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे शुरू शुरू में एक रिलेशनशिप में होता है कि दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट दिखा रहे होते हैं और एक दूसरे से दोनों को कुछ चाहिए होता है, बट जब वो रिलेशनशिप मैच्योर हो जाती है और एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट हो जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, तब एक दूसरे से कुछ चाहिए नहीं होता है, तब वो अपने आप में कंप्लीट होती है। कि एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन में, जितना भी टाइम आपको मिलता है वो कंप्लीट हो गया, खत्म। एक दूसरे को हग किया, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठे हुए हैं, दैट्स कंप्लीट एक्शन इन इटसेल्फ।